दोस्तों, सुबह जब आप बेड से उठते हैं तो क्या आपके घुटने सीधे होने में थोड़ा टाइम लेते हैं? पहले 2-3 कदम चलने में लगता है कि जैसे मान लो जॉइंट से जाम हो गए हों। कभी पैरों या हाथों में झंझनाहट, सुन्नपन या फिर एक अजीब सी कमज़ोरी महसूस होती है। देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो अक्सर लोगों को होती है वो ये कि ये सब कुछ उम्र बढ़ने से होता है। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम आपकी उम्र नहीं होती, प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर की कमी। और जब तक आप उस कमी को समझकर पूरा नहीं करेंगे तब तक दर्द सिर्फ दबा रहेगा, ठीक नहीं होगा। इसलिए आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 4 ऐसे पावरफुल फूड्स बताऊंगा जो हड्डियों, जोड़ों और नसों को अंदर से मजबूत करते हैं। और लास्ट में इन 4 इंग्रेडिएंट्स को आप अपने डेली रूटीन में कैसे शामिल करेंगे ये भी बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपकी सेहत में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके बताना क्या अच्छा लगा, और अगर पसंद नहीं आए तो ये भी बताना कमेंट करके कि क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि आने वाले टाइम में हम उस पर वर्क कर सकें। हड्डी, जॉइंट और नर्व, ये तीनों चीज़ें अलग अलग स्ट्रक्चर ज़रूर हैं, लेकिन ये आपस में इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं कि एक का दूसरे के ऊपर असर पड़ना लाजमी होता है। और इसीलिए आप इन्हें एक सिक्के के 2 पहलू भी मान सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर दरवाजे के कब्जे तो मजबूत लोहे के हम लोग बना लें, लेकिन दरवाजे की लकड़ी गली हुई हो या कब्जे में ऑयलिंग सही से ना की हो, तो दरवाज़ा जाहिर सी बात है सही से नहीं काम करेगा, चूं चूं भी बोलेगा और धीरे धीरे घिसने भी लगेगा। हमारे जॉइंट्स भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जब बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, ड्राइनेस बढ़ती है, जिसे आयुर्वेद में हम लोग वात कहते हैं, और सर्कुलेशन स्लो हो जाता है तो कार्टिलेज सूखने लगता है, फ्लूइड कम हो जाता है और नर्व्स सेंसिटिव हो जाती हैं। इसलिए मैंने अक्सर ये देखा है कि जो लोग सिर्फ सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको कुछ टाइम के लिए तो आराम मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिलीफ नहीं मिल पाता। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे फूड्स लिए जाएं जो कि एक साथ इन्फ्लेमेशन कम करें, जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट भी करें और सर्कुलेशन को भी सुधारें, और साथ साथ नर्व्स को सपोर्ट भी करें। क्योंकि आप सप्लीमेंट से ज़्यादा टाइम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये कॉमन फूड्स जो आज मैं आपको बताऊंगा ये आप लंबे समय तक ज़रूर ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले फूड से, जो कि जॉइंट्स के दर्द का सबसे पहला रूट कॉज शांत करता है, यानी इन्फ्लेमेशन। दोस्तों, ज़्यादातर जॉइंट और नर्व पेन जो होता है इसका असली रीज़न इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन की वजह से धीरे धीरे जॉइंट का कार्टिलेज कमज़ोर पड़ जाता है, जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं और नर्व्स इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं कि थोड़ा सा प्रेशर से ही आपको दर्द शुरू हो जाता है। और यहीं पर हल्दी का असली काम शुरू होता है। हल्दी कोई नॉर्मल मसाला नहीं है, कोई आम चीज़ नहीं है। इसमें होता है एक पावरफुल कंपाउंड कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन बॉडी के अंदर चल रहे उस इन्फ्लेमेशन को शांत करता है, जो कि जॉइंट्स और नर्व्स को अंदर ही अंदर जला रहा होता है। बस रात को सोने से पहले 1 कप गर्म दूध लीजिए या गर्म पानी ले लीजिए और इसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाइए और 1 चुटकी काली मिर्च ज़रूर मिलाइए, और बस इसको आप पी लीजिए। रात को जब हमारी बॉडी रिपेयर मोड में होती है तो हल्दी इन्फ्लेमेशन को शांत करती है, जॉइंट्स को रिकवर करने का टाइम मिल जाता है और सुबह उठते ही स्टिफनेस हमें कम महसूस होती है। लेकिन याद रखिए, हल्दी कोई पेन किलर नहीं होती है जो कि 2 घंटे में ही कोई चमत्कार दिखा देगी आपको। हल्दी एक मेडिसिनल फूड है, धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जब करती है तो जड़ से करती है, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब जब इन्फ्लेमेशन आपका शांत हो ही गया है हल्दी से, तो अगला सवाल ये आता है कि हड्डियों को एक्चुअल स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी, और यही काम आता है हमारा दूसरा फूड। दूसरा फूड है तिल, यानी सेसमे सीड्स। दोस्तों, तिल छोटा सा दाना ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर जो स्ट्रेंथ छुपी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स होते हैं। ये तीनों मिलकर आपकी हड्डियों को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से भी स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं। आयुर्वेद कहता है कि तिल अस्थि धातु को पोषण देता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हड्डियां सिर्फ तब कमज़ोर नहीं होती हैं जब आपके अंदर कैल्शियम कम हो। हड्डियां तब भी कमज़ोर होती हैं जब बॉडी में ड्राइनेस ज़्यादा हो, वात बढ़ जाए, सर्कुलेशन स्लो हो जाए और ल्यूब्रिकेशन भी कम हो जाए। तिल के अंदर जो नेचुरल ऑयल होता है वो इस ड्राइनेस को धीरे धीरे कम करता है। इसलिए जिन लोगों को घुटनों में सिर्फ कट कट की आवाज़ें आती हैं, या कमर में हैवीनेस महसूस होती है, लोअर बैक पेन रहता है, या चलने पर जॉइंट्स में पेन होने लगता है, उन्हें इससे काफ़ी आराम मिलता है। अब सवाल यह आता है कि सफ़ेद तिल खाएं या फिर काले तिल लें। देखिए, दोनों ही अच्छे तिल होते हैं, लेकिन अगर आप 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं
जॉइंट्स का दर्द बहुत पुराना है या हड्डियां कमज़ोर लग रही हैं तो काले तिल आपको थोड़े से ज़्यादा ताकतवर लगते हैं। लेकिन सफ़ेद तिल जो है ये डाइजेशन के लिए हल्के होते हैं, इसलिए अगर आपका डाइजेशन वीक है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सफ़ेद तिल खाएंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। बस सुबह खाली पेट रात भर भीगे हुए 1 चम्मच तिल अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लीजिए, या फिर इन्हें बिना भिगोए ही आप हल्की सी आंच पर रोस्ट करके भी खा सकते हैं। इससे बॉडी को दिन की शुरुआत में ही रॉ मटेरियल मिल जाता है, जिससे कि हड्डी के रिपेयर प्रोसेस और स्ट्रेंथनिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, और इससे आपकी जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक धीरे धीरे कम हो सकती है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों तिल के बारे में कि ये कोई इंस्टेंट मेडिसिन नहीं है, कोई पेन किलर नहीं है, ये एक बोन बिल्डिंग फूड है। जैसे कि दीवार कोई एक दिन में नहीं बनती है, घर एक दिन में नहीं बनता है, वैसे ही हड्डी भी धीरे धीरे स्ट्रांग होती है। इसलिए कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लंबे समय तक लेंगे, कम से कम 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, तब जाके आपकी हड्डियों को पोषण जो है वो लगना शुरू होगा और आपकी हड्डियां मजबूत होना शुरू होंगी। तो ओवरनाइट कुछ इससे भी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप चाहे कितना भी अच्छा फूड खा लें, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो वो न्यूट्रिशन जॉइंट्स और नर्व्स तक पहुंचता ही नहीं है। ज़्यादातर लोग लहसुन को सिर्फ हार्ट या बीपी से जोड़कर देखते हैं या कोलेस्ट्रॉल से जोड़कर देखते हैं, लेकिन लहसुन का रोल सिर्फ इतना ही नहीं है। लहसुन बॉडी के अंदर ब्लड को पतला और स्मूथ बनाता है, जिससे कि खून आसानी से जॉइंट्स के छोटे छोटे हिस्सों और नर्व्स तक पहुंच पाता है। इसमें नेचुरल सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं और सर्कुलेशन को बेटर बना देते हैं। इससे होता क्या है कि जॉइंट्स तक न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छे से पहुंच पाता है, कार्टिलेज का वेयर एंड टियर स्लो हो जाता है, नर्व्स को ऑक्सीजन और नरिशमेंट सही से मिलता है, और इसीलिए जिन लोगों को पैरों के अंदर झंझनाहट, हाथों के अंदर सुन्नपन या फिर चलने के ऊपर थकान ज़्यादा महसूस होती है, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। बस सुबह खाली पेट 1 या 2 कली लहसुन अच्छी तरह से चबा चबा कर या हल्का सा कुचल कर पानी के साथ खा लीजिए। और अगर आपको कच्चा लहसुन सूट नहीं करता है तो इसको आप चाहें तो हल्का सा तवे पर भून कर भी खा सकते हैं, या फिर दोपहर में लंच के बाद अपने खाने के साथ हल्का सा इसको कट करके खाने में डालकर भी आप इसे खा सकते हैं। दोस्तों जॉइंट प्रॉब्लम्स का सबसे पहला डेली सिग्नल होता है सुबह की अकड़न। सुबह उठते ही घुटने सीधे ना होना, चलने में पहले 5-10 मिनट दर्द का रहना, या फिर ऐसा लगना जैसे जॉइंट से जाम हो गए हों। ये सभी चीज़ें बॉडी के अंदर चल रही एक चीज़ की निशानी होती हैं, और वो एक चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। और यहीं पर मेथी दाने का काम असल में शुरू होता है। मेथी दाना सिर्फ शुगर के लिए नहीं होता है जैसा कि हम लोग सोचते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और मेटाबॉलिक फूड है। ये बॉडी के अंदर की सूजन को शांत करता है, और जो टॉक्सिन्स हमारे जॉइंट्स के आसपास जमा हो जाते हैं उसके प्रोसेस को धीरे धीरे सुधारता है। बस रात को आधा या फिर 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में आप भिगो दीजिए, और सुबह इन दानों को अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लीजिए, और ऊपर से चाहें तो पानी पी लीजिए। दोस्तों अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि हर एक फूड अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये कि डॉक्टर साहब इन सब को रोज़ाना अलग अलग तरीके से लेना कैसे मैनेज करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आसान सा एक ऐसा रूटीन बता देता हूँ जो कि आप रोज़ाना आसानी से फॉलो कर पाएंगे। तो सुबह खाली पेट आप तिल, मेथी दाना और लहसुन एक साथ लीजिए। इसके लिए रात को सोने से पहले 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच मेथी दाना लेकर इसे आप 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, और सुबह उठकर इन दोनों को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लीजिए, और ऊपर से 2-3 घूंट इस पानी के पी लीजिए। इसके बाद 1 या 2 लहसुन की कली लेकर इसे आप बारीक चॉप कीजिए, और 5 मिनट इसको छोड़ने के बाद, कुछ देर रखने के बाद, ताकि इसका जो एलिसिन है वो एक्टिवेट हो जाए, इसको आप मुंह में डालिए लहसुन को, और जो पानी आपका बचा है जो आपने भिगोया था रात में, उस पानी को ऊपर से आप पी लीजिए। वैसे कुछ लोगों को जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है उन्हें कभी कभी लहसुन खाली पेट खाना सूट नहीं करता है। कई बार वॉमिटिंग आ जाती है या एसिडिटी हो जाती है, जलन हो जाती है। ऐसे में अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप लहसुन को, जैसे मैंने पहले बताया था, सुबह खाली पेट ना लेकर दिन में लंच के टाइम पर अपने खाने में ऐड करके भी खा सकते हैं। अब बचा हल्दी, तो इसको आपको रात को सोते समय लेना है। कैसे लेना है तो वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। 1 गिलास दूध में या फिर पानी में आधा चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक हल्दी आप मिला सकते हैं। थोड़ी सी 1 चुटकी उसमें आप काली मिर्च मिलाइए और सोते टाइम इसको आप पी लीजिए। वैसे हल्दी जो है दोस्तों ये प्योर होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। लोकल मिलावट वाली हल्दी लेंगे तो अच्छी नहीं होती है। अगर कच्ची हल्दी का मौसम है तो आप कच्ची हल्दी को इस्तेमाल कर सकते हैं। साबित हल्दी मिल जाए
तो साबित हल्दी लेकर खुद उसको आप ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, या फिर एक हल्दी की वैरायटी होती है लकाडोंग हल्दी, अगर वो आपको मिल जाए, थोड़ी सी कॉस्टली होती है, तो वो बहुत ही अच्छी होती है मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए, तो उसको भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये रूटीन जो है ये दर्द को दबाने के लिए नहीं है, ये रूटीन बॉडी को रिपेयर करने के लिए है। और जब बॉडी रिपेयर करती है तो धीरे धीरे करती है, एकदम से नहीं करती है, लेकिन अंदर से करती है, पूरी तरह करती है। अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं आपके, या कोई 40-50 के बाद जॉइंट पेन से परेशान है आपके रिश्तेदारों में, कहीं फ्रेंड्स में, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि ये छोटा सा रूटीन उनके डेली पेन के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी एज क्या है और आप किस प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ता हूँ और आने वाली वीडियोज़ उनके ही ऊपर बेस्ड बनाता हूँ। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।